नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑफिस जाते हैं और घंटों बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से गैस की समस्या लगातार परेशान करती है। तो क्या ये घातक हो सकता है? तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि डीएम एमआरसीपी हैं गैस्ट्रो में, साथ ही इनक्योर क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। आज आप जो टॉपिक लेके आई हैं बहुत ही जरूरी है। आज हमारे युवा जो लोग हैं, जो जिनके जीवन में मकसद एक ही है कि कैरियर ऊपर जाए और फैमिली को एक अच्छा लाइफ प्रदान कर सकें। खुद के लिए भी वो समय निकालते हैं, लेकिन उतना नहीं निकाल पाते हैं। और ये फास्ट लाइफ है, नो डाउट। हम लोग आज जिस सदी में जी रहे हैं, लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हम लोग। तो उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप बता रही हैं कि हम लोग घंटों बैठे रहते हैं, जो जिनका जॉब है, टेबल सिटिंग जॉब है, चेयर पे बैठना है, कंप्यूटर पे काम करना है, वो बैठे रहते हैं और पूरा समय निकल जाता है कंप्यूटर पे काम करते हुए। शाम में फिर घर जाते हैं और उसमें इतने थक चुके होते हैं कि वहाँ पे भी जाकर कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती है एक्चुअली। नाश्ता खाना वाना खा के फिर वो अपने सोने चले जाते हैं। तो एक तरह से इसको हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इसी को हम बोलते हैं। आप उठे, अपना तैयार हुए, ऑफिस गए, काम किए, फिर घर आए, अपना खा पी के फिर आप बेड पे चले गए। तो इसमें अगर ओवरऑल आप बात करें चलने की, तो चलने वाली जो प्रक्रिया बड़ा कम हो जाती है। ऊपर से आपका जो सिटिंग है आवर बहुत लंबा हो जाता है। तो साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि 45 मिनट जैसे आपकी सिटिंग पूरी होती है, एक बार उठिए आप और कम से कम 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 2 से 3 मिनट के लिए ही आप वॉक कर लीजिए। अपने ऑफिस वाले ही कमरे में वॉक कर लीजिए या ऑफिस वाले एरिया में ही वॉक कर लीजिए। एक बार सीढ़ी ऊपर नीचे कर लीजिए बिना किसी काम के, ठीक है। अगर 45 मिनट पे संभव नहीं है तो 1.5 घंटे पे ये काम कीजिए, लेकिन करना है। क्यों करना है आप खुद ही बताइए, आपको खुद समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर है तो वो आपका शरीर स्थिर नहीं है, उसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भी स्थिर हो चुका है, ठीक है। हार्ट तो अपना काम कर रहा है, चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मोशन के साथ उसको मोशन मिलता है। जैसे गट का चाल, गट का आप देखेंगे कि जो मरीज या कोई ऐसे लोग हैं जो बेड रिडन हो गए, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। पहले नहीं थी, बेड रिडन हो गए किसी कारण से तो उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, क्योंकि गट का चाल को भी हम लोग प्रभावित करते हैं चल के या स्थिर रह के। तो आपको चलना चाहिए। इससे क्या होगा, गैस अगर है तो भी पास होगा, थोड़ा गट का मूवमेंट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पानी का सेवन आपको करना चाहिए, अच्छे मात्रा में करना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ें होती हैं ऑफिस आवर में, होता क्या है कि हम लोग जल्दीबाजी में खाना खाते हैं। खाना बहुत तेज़ी से खाया और खाना खाते खाते पानी भी पी लिया। ये बिल्कुल नहीं करना है। खाने में टाइम देना है, प्रॉपर चबा के खाना है, अच्छे से खाना है, 15 से 20 मिनट टाइम देना है। उसके बाद पानी तुरंत नहीं पीना है, खाते खाते तो पीना नहीं है, उसके बाद भी थोड़ा सा पानी पीना है। अगर आपको बहुत प्यास लगी है तो थोड़ा सा पानी पी लिया। 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए अच्छे से। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप खुद ही समझिए इस बात को कि आपके पेट में खाना गया, उसको पचाने के लिए बहुत सारा एंजाइम निकल के आता है। उस खाने को पचाने में लग गया, खाने के साथ आपने क्या किया, पानी डाल दिया। क्या होगा, एंजाइम डाइल्यूट कर जाएगा। उस पानी में पूरा का पूरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, खाना सही से पचेगा नहीं, और वो खाना पचेगा नहीं तो बाद में गैस बनाएगा, डायरिया कराएगा। तो इस हैबिट को बदल देना है। थोड़ा समय लेके खाना पचने में लग जाता है, 1.5 घंटे जो पेट में खाना है कम से कम उसको पूरा का पूरा। तो 2 घंटे के बाद अगर आप पीते हैं पानी तो अच्छा है। तीसरा जो चीज़ करना है, आप अब घर चले गए, ऑफिस से निकल के घर पहुंचे, आपने खाना खाया और तुरंत खाने के बाद थके हुए बेड पे जाके सो गए, इसको भी बदलना है। खाने और सोने के बीच का गैप कम से कम 3 से 4 घंटे होना चाहिए, उतना भी नहीं तो कम से कम 2 घंटे। मतलब आपको खा के थोड़ा एक्टिविटी करना। छत है, छत पे टहल लीजिए, घर के अंदर टहल लीजिए, थोड़ा सा अगर पार्क है बहुत अच्छी तो पार्क में वॉक कर लीजिए खाने के बाद। उसके बाद टाइम लेके आपको बेड पे जाना है। ये नहीं कि खाया 11 बजे और 11:30 बजे सो गए। एक्चुअली हम लोग लेट से खाते हैं। सोने का टाइम में नहीं कहूँगा लेट करना है, आपको खाने का टाइम थोड़ा अर्ली करना है, थोड़ा पहले खाना है। अगर फिर आती है शिकायत की सर हमने 7 बजे में खाना खा लेता हूँ, 11 बजे तक फिर भूख लग जाती है, तो उस समय के लिए कुछ रखना है। ड्राई फ्रूट्स हो गया, चना हो गया, ये सब खा के थोड़ा पानी पी के आपको सो जाना है। तो ये एक बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल है। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा मैं, गतिविधि के साथ साथ, खाने के साथ साथ स्ट्रेस। तो आज के समय में जो हमारे युवा लोग हैं जो काम कर रहे हैं, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत सारा वर्कलोड है। और स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को नहीं, पेट को भी परेशान करता है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस, बहुत रिसर्च किया गया है इस पर। आईबीएस के मरीज को देखा गया जिनका पेट बहुत खराब रहता है, कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी गैस बन जाता है, कभी दर्द होता है, और बीमारी कुछ निकल के आती नहीं है। सारी जांच हो गई, इंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, कुछ नहीं आई। तो उसका मेन जो फैक्टर होता है स्ट्रेस होता है। और ये ज़्यादा कॉमन फीमेल में है, बट ये मेल में भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। तो स्ट्रेस लेवल को आप कैसे काउंटर, इसको कम करना है, उस पर भी ध्यान दें। योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ अपने जो इंटरेस्ट का एक्टिविटी वो करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप तीनों चीज़ अगर मिलाते हैं, गतिविधि, खाने और स्ट्रेस, तीनों को अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आपका गट भी हेल्दी रहेगा और आपका लीवर भी बहुत हेल्दी रहेगा। धन्यवाद।
तो डॉक्टर धीरज कुमार को आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि ऑफिस जाने वाले लोग किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि वो गैस की समस्या से जो जूझ रहे हैं उसे छुटकारा मिल सके, समय समय पर खाना है। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि हर 45 मिनट के बाद जो है हमें 5 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और गैस की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए भी। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।